अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैन अली हादी टीवी ऑफिशियल पर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब का जो केस जा रहा था उसकी जो सुमात हो रही थी, उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। सुबह 11 बजे वो फ़ैसला सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब के वकीलों को ये बात बता दी गई है। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ साहब जुमे को तो नहीं आए, लेकिन आज वो जब अदालत में पेश हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के केस को मज़ीद लटकाया जाए, 2 से 3 दिन मज़ीद लटकाया जाए। लेकिन और उनकी बहुत कोशिश थी कि किसी तरीके से इस केस को मज़ीद लटकाया जाए। और उनका एक वैलिड पॉइंट था, उनका पॉइंट ये था कि क्योंकि इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है और इस मामले में स्टेट को इन्वॉल्व किया जाए, इस मामले में जो निगरान हुकूमत है उसको भी इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन जज साहब इस बात को पहले ही इग्नोर कर चुके हैं और जज साहब ने ये बात जो उनसी है वकील जो इमरान खान साहब के वकील हैं उन तक पहुंचा दी गई है कि सुबह 11 बजे इस बात का फ़ैसला कर दिया जाएगा। अब देखते हैं ये फ़ैसला क्या आएगा। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात यह है कि जो बिजली के बिल हैं उस पर अवाम सरापा एहतजाज है और अवाम गली गली मोहल्ला मोहल्ला एहतजाज कर रही है और पहिया जाम हड़ताल हो रही है। पहले तो ये लग रहा था कि ये एहतजाज 1 या 2 दिन का होगा, लेकिन देखने में ऐसा आ रहा है कि 3 से 4 दिन हो चुके हैं। अवाम हर रोज़ सुबह आती है और शाम को घर चली जाती है। अवाम के पास सख्त नहीं है कि अपने बिजली के बिल दें। बिजली के बिल इस कदर ज़्यादा आए हैं कि अवाम उसे दे नहीं सकती। इस सिलसिले में जमात इस्लामी जो कि सियासी जमात है, उसने भी जुम्मे वाले दिन पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जो कराची के हैं, उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया है और हुकूमत को कहा है कि कल तक का उनको टाइम दिया गया है। और उनसे कहा है कि अगर आपने कल तक बिजली के बिलों में कमी ना की तो आवाम को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर आप बिजली के बिलों में रिलीफ दे देते हैं तो हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर होंगे और आवाम जो सी है अपने अपने घरों में वापस चली जाएगी बग़ैर किसी चीज़ को नुकसान दिए। आवाम अपने घरों में वापस चली जाएगी। आप ये देखें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ हैं उन्होंने पुलिस से दरख्वास्त की है कि उनकी हिफाजत की जाए, क्योंकि जब भी वो जाते हैं मीटर काटने या मीटर रीडिंग नोट करने जाते हैं तो आवाम उनके पीछे पड़ जाती है। अब देखते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन उनसे अच्छे फ़ैसले की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि IMF से PDM ने मुआहदा किया था कि बिजली के बिल बढ़ाएंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, डॉलर का रेट बढ़ाएंगे। अगर बिजली का बिल कम कर दिया जाता है, बिजली का यूनिट का रेट कम कर दिया जाता है, तो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है उसके मुताबिक IMF दोबारा पैसे नहीं देगा। आप ये देखें कि एक शख्स जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपया है और उसको 15,000 रुपया अगर बिजली का बिल आ जाता है और उसका घर भी किराए का है, तो वो बिजली का बिल देगा या घर का किराया देगा या बच्चों की फ़ीसें देगा या वो खाना खाएगा? वो क्या करेगा? उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो खुदकुशी कर ले। इतना कुछ होने के बावजूद आप ये देखें कि जो हमारा डॉलर है, एक तो हमारी जो सी है वो एक्सपोर्ट है नहीं है, और दूसरा हमारे डॉलर की ना स्मगलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। आप देखें कि ईरान और अफ़गानिस्तान में हर रोज़ की बुनियाद पर हमारा डॉलर स्मगल हो रहा है। इसी सिलसिले में अगर आप ये देखें कि अगर आप सुबह उठते हैं और बाज़ार में जाते हैं, कुछ चीज़ लेते हैं, मिसाल के तौर पर आपने कुछ चीज़ ख़रीदी है, वो सुबह के टाइम 5 रुपये की आपने ली है, शाम के टाइम आप दोबारा उसी चीज़ को लेने गए वो 7 रुपये की हो जाएगी, और अगली सुबह अगर आप दोबारा उससे लेने जाएंगे वो आपको 9 रुपये की मिलेगी। इसका मतलब ये है कि हमारे मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कीमतों का। कोई किसी को पता नहीं हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। पहले तो लगता था कि जो इलेक्शन हैं वो ताख़ीर से होंगे, वो 6 माह से ज़्यादा ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि जो इलेक्शन हैं वो 3 माह के अंदर ही करवा दी जाएंगे, क्योंकि हालात जो उनसे हैं वो कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं और जो निगरान हुकूमत है इनसे कुछ संभाला नहीं जा रहा। और अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाला जो वक्त है वो इस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में नैब के जो केसेस थे, जो नैब कवानीन में तरमीम की गई थी, जो PDM ने नैब कवानीन में तरमीम की थी, उसकी कल दरख्वास्त है। और अगर सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन में जो चेंजिंग की गई है उसे रिवर्स कर देती है तो ये PDM के लिए बहुत ख़तरे की घंटी बज जाएगी। इससे एक और चीज़ अहम, जो ईमान मज़ारी जो शीरी मज़ारी की बेटी है उस पर जो केस बना हुआ है, अभी वो एक केस से बाहर निकली नहीं है, उस पर एक और केस कर दिया गया है। आप देखें मुल्क के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब होते जा रहे हैं और जो हमारी निगरान हुकूमत है वो बेसिकली PDM की हुकूमत है, तो उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो उनको बस केस ही से मतलब है, केस कर दो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो।
उन्हें अवाम का कोई ख्याल नहीं है। अवाम जिए या मरे उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उन्हें बस अपनी हुकूमत से मतलब है, बस वो मज़े कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो चलें जी, आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं इस चीज़ के साथ कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।